तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड बडी और मेरा नाम है अंशु और मैं हूं एक ट्रेडर। तो भाई साहब, मैं पिछले 7 से 8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूं और ये मैंने अपना चौथी बार फंड वाइप आउट किया है, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल साहब। तो आज की इस वीडियो में बताना चाहता हूं अपनी सारी मिस्टेक्स, वो गलतियां, किस वजह से मैंने अपना फंड वाइप आउट किया, क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या मेरी साइकोलॉजी रही, क्या माइंडसेट। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप भी आगे चल के ऐसी मिस्टेक्स ना करें तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, मैं पिछले 7 से 8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूं और ये मेरा चौथी बार फंड वाइप आउट हुआ है। तो गाइस, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है मेरी साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ लॉस किए जा रहा हूँ, लॉस किए जा रहा हूँ। अगर मैं अभी तक मार्केट में टिका हूँ तो मैंने प्रॉफिट्स भी जनरेट किए हैं और ये लॉसेस मेरे प्रॉफिट के बाद होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आपके प्रॉफिट होने लगता है ना, जब आप पैसा देखने लगते हैं, बैठे बैठे ऐसे पैसा जब कमाने लगते हैं, तो भाई साहब आपकी माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी पूरा का पूरा बदल जाता है। आप खुद के ही रूल्स ब्रेक करने लगते हैं बनाए हुए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने फंड डाला, उसके बाद मैंने उस फंड को, आपको भी पता है भाई, फॉरेक्स में ट्रेड करने वालों के लिए भाई कैपिटल, मतलब अगर आप बहुत अच्छी साइकोलॉजी या फिर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आप कितनी जल्दी अर्न कर सकते हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी फंड डाला और उसके बाद मैंने अपने फंड को विद इन 3 डेज में भाई 2 गुना कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब पैसा बढ़ जाता है भाई तो हमारा माइंडसेट क्या करता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और ट्रेड करते हैं। और अब तो हम प्रॉफिट में है तो अब हम अपना लॉट साइड मार्जिन भी बढ़ा देते हैं। बस भाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। और मैंने एक जनरल नोट्स भी बनाया जिसमें मैंने 4 बार जो फंड वाइप आउट किया उसमें एक मेरा कॉमन सा सीन रहा है जो कि हर बार मेरे साथ हुआ है। पता है क्या? मैं अपने डेली रिस्क रिवार्ड या फिर रिस्क रेस या फिर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती। तो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करने की वजह से मेरे क्या क्या हुआ है, क्या क्या मैंने दिन झेले हैं भाई, मुझे ही पता है। मतलब मैंने पैसा डाला, मैंने उससे प्रॉफिट किया और एक बार में सारा कैपिटल मेरा साफ हो गया, उड़ गया। मतलब कि मार्केट ने पूरा का पूरा छीन लिया, मुझे संभलने का मौका तक। अगर यही मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलता तो भाई, जैसे मेरा, मैंने $100 डिपॉजिट किए और मेरा उस पे रिस्क रहेगा $5 का पर डे, मगर मैं अगर अपने प्रॉफिट होने के बाद भी अगर यही रिस्क फॉलो करता कि मेरे 1-2 ट्रेड अगर एसएल हो गए हैं तो भी अगर मैं रुक जाता तो भी ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहता। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे मन में बस एक ही चीज आती रही जो कि हर बिगनर्स में आती, भाई अभी जो बैलेंस है वो मेरा प्रॉफिट में ही है, तो क्यों ना रिस्क थोड़ा बढ़ा लिया जाए। तो बस यही रिस्क बढ़ा लेने के चक्कर में भाई थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा कैप। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये प्रोसीजर चालू कैसे होता है। मतलब क्या, देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम कैपिटल डालते हैं, ट्रेड करते हैं, शुरू में हमारी सारी एंट्रीज चलती हैं, हमें लगातार कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी होता है। तो हमारे मन में सबसे पहले ये आ जाता है कि भाई अब तो मैं प्रॉफिट में हूँ तो अब तो मैं रिस्क भी ले सकता हूँ अच्छा से और अपनी कैपिटल भी बचा लूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है भाई। मुझे भी ऐसा लगता था कि अब मेरा फंड या बढ़ गया है, मैंने अपने कैपिटल को ग्रोथ कर लिया है, उसके बाद अब मैं थोड़ा रिस्क बढ़ाऊंगा। इसमें क्या होता है, हमारी पहली ट्रेड एसएल होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर हम अगेन ट्रेड करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में रहते हैं। तो इस बार हम सोचते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है, हम चलो थोड़ा सा अपना कैपिटल या लॉट साइज बढ़ा के करते हैं। जैसे ही हम अपना कैपिटल बढ़ाते हैं फिर अगेन लॉस। उसके बाद भी अगर हम थोड़े प्रॉफिट्स में तो भी हमें ये लगता है भाई मेरा डेली का तो रिस्क रिवार्ड पूरा हो ही रहा है, अगर एसएल भी होगा तो मैं सीटीसी पे रुक जाऊंगा। उसके बाद आपका अगेन एसएल होता है, आपका बैलेंस थोड़ा कम होता है, तो अब आपको क्या लगता है कि नहीं भाई एक लास्ट ट्रेड करते हैं, इसमें जितना मैंने लॉस किया एक ट्रेड में सारा कवर। बस यही लॉस कवर करने के चक्कर में भाई साहब आप फोमो ग्रीड में आ जाते हैं कि नहीं मुझे इतना कवर करना ही है। और एक टाइम आता है जब आपका कैपिटल कम बचता है तो एक आप सोचते हैं कि एक लास्ट ट्रेड या तो इस बार या तो उस बार। बस भाई यही सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है, यही गलती होती है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम चाहे जितने प्रॉफिट्स कर लेना मगर अपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करना। भाई तुम चाहे जितना प्रॉफिट कर लो एक दिन का, अगर तुम्हारा डे का प्रॉफिट या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है तो निकल जाओ, क्योंकि भाई मार्केट में बैठे रहोगे ट्रेड बनती रहती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और जब ट्रेड बनती रहेगी तो भाई हमें लेना पड़ता है और हम फिर अपने आप पे काबू नहीं कर पाते। तो भाई बस मैं यही कहूंगा, अगर आप प्रॉफिट में हो, 1-2 सेल हो जा रहा है उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट हो तो आप वहां से निकल जाओ, अब उस दिन ट्रेड ही मत करो। ठीक, बाकी भाई ऐसे ही मिलते हैं
और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और भी कुछ जानकारी जानने के लिए पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।